हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है, आज उसका सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे मेरा प्यारा बेटा, हम लोग थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई कंसंट्रेशन क्या होता है, क्योंकि आज की जो हेडिंग है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म्स क्या होते हैं। तो क्या कोई भी बच्चा ऐसा है जो मुझे ये बता सकता है कि कंसंट्रेशन, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि क्या होता है कंसंट्रेशन, व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेशन, किसी को पता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, वेरी गुड, मतलब जिन लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में वो आंसर दे भी रहे हैं। अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा, कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन, उसे हम कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंसंट्रेशन के जब मैं टर्म की बात करूं तो उनमें कई सारे टर्म आते थे, जैसे सबसे पहला एक आता है जिसे हम कहते हैं मास परसेंटेज। ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़े हैं। जब मैं बात करता हूं मास परसेंटेज की तो आपको पता है, पहले परसेंटेज का मतलब सीखो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कोई कितना, 100 में कोई कितना है, ठीक। नंबर ऑफ पार्ट्स, देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में कोई कितने पार्ट है, अगर बाई मास, मैं मास की बात करूंगा तो मास परसेंटेज हो जाएगा। ऐसा समझो ऐसे समझो जैसे हम लोग ये नहीं बोल रहे थे कि आप लोग माना 10th में कोई भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस है, अब साइंस में आपके माना 100 में लेट सपोज नंबर आए 80, तो आपका परसेंट 80 हो गया। आपके नंबर आए 93 तो 93% हो गया। आपके नंबर आए 15 तो 15% हो गया। 100 में कोई कितना हो रहा है वही परसेंटेज था। और अगर तुम मार्क्स की बात करोगे तो मार्क्स का परसेंटेज हो जाएगा, मास की बात करोगे तो मास परसेंटेज हो जाएगा, वैल्यूम की बात करोगे तो वैल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। टास्क और कंटेंट सिंपल सा इतना है, 100 में कोई कितना है दैट इज नोन एज परसेंटेज, जिसकी बात करोगे उसका परसेंटेज। अब आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत कठिन डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन मास परसेंटेज की क्या लिखा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कोई भी कंपोनेंट का कितना पार्ट प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में, उसका वो परसेंटेज कहलाता है। अब अगर माना मैं ये कहूं कि कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर दो लोग प्रेजेंट हैं, ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि दो ही प्रेजेंट हो, ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब जो जिनसे मिलकर बना है सॉल्यूशन। तो अगर माना दो कंपोनेंट हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि तुम्हें जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है, माना अगर तुम मास परसेंटेज ए का निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या है, जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर लिखो, मास ऑफ ए ऊपर लिखो, नीचे तुम क्या लिखोगे मेरा प्यारा बच्चा नीचे क्या लिखोगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी चीज है कि सॉल्यूशन का टोटल मास लिखना पड़ेगा और इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। ये है परसेंटेज निकालने का तरीका, मास परसेंटेज। फिर से भाई, अगर तुम मास परसेंटेज बी का निकालना चाहते हो, तुम्हें जिसका भी मास परसेंटेज निकालना हो उसका मास ऊपर लिखो, नीचे क्या लिखोगे, टोटल मास लिखोगे, इनटू 100 कर दोगे। जैसे ऐसा करोगे तो देखो मास परसेंटेज जो है वो मेरा प्यारा बच्चा बी का निकल के आ जाएगा। आप अपने दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, तुम्हें मास परसेंटेज जिसका निकालना होता है उसका मास सबसे पहले ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाई टोटल मास कर दो, इनटू 100 करोगे, वैसे ही मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, एक देख के करके बताइए हमें। मैंने ऐसे कुछ कहा, हमने कहा कि इफ सुगर इज डिजॉल्व, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इफ सुगर इज डिजॉल्व, अपना बना रहा हूं क्वेश्चन, देखिए कर ले जाओगे। मास परसेंटेज तो सिंपल है, उम्मीद करता हूं कर ले जाओगे। इफ सुगर इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड फॉर्म, और वो क्या कर रहा है, बना क्या रहा है, एंड फॉर्म सुगर सॉल्यूशन, और वो क्या बना रहा है मेरा प्यारा बच्चा, सुगर सॉल्यूशन बना रहा है विद 20% कंसंट्रेटेड, 20% मास बाई मास, ठीक। नीचे अगर मास लेके चल रहे हो टोटल तो मास बाई मास, देखिए ऊपर मास है नीचे भी टोटल में मास ही है, ऊपर मास है नीचे मास है। अगर ऊपर मास हो और नीचे टोटल वैल्यूम लेके चलो तुम सॉल्यूशन का तो उसे m बाई वी कहते हैं। तो परसेंटेज भी दो तरीके से निकलता है,
मतलब टोटल वैल्यू में से परसेंटेज निकाल रहे हो कि टोटल मास में से निकाल रहे हो? तो मास में से निकालोगे तो मास बाई मास हो जाएगा, वैल्यू में निकाल लो तो मास बाई वैल्यूम हो जाएगा। मतलब चीजें ध्यान देना पड़ेगा कि ये देखिए कई तरीके से परसेंटेज निकलता है, वो भी आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। देन फाइंड, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड द मास ऑफ द शुगर। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, देखो कौन कर सकता है, सिंपल फॉर्मूला बेस है, देखिए कौन पहले बता सकता है। देन फाइंड द मास ऑफ द शुगर इन द सॉल्यूशन। एनीवन? कितना स्मिता आया है आंसर? 100। 100। चलो चेक करता हूँ किसी और का आंसर आया है। 100। अस्मिता का 100 आया है, श्रेया का 100 आया है, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। चलो मैं करके बताता हूँ, देखो चेक करते हैं सही कि नहीं सही है। मास परसेंटेज माना मुझे निकालना था शुगर का, तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, हम लोग यही लगाते हैं मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाई क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन करते, इनटू क्या कर देता मैं 100 कर देता। मास परसेंटेज देखो दे रखा है, कितना दे रखा है 20। मास ऑफ शुगर पूछा गया तो उसे x मान लो। नीचे सॉल्यूशन का मास कितना रखें, तो सॉल्यूशन का मास आप 500 नहीं रख सकते हो, अगर 500 रखा होगा तो गलत कर दिया होगा, क्योंकि इसमें शुगर जो है जिसको डिजोल्व कर रहे हैं, ये देखो ये सॉल्यूट है, और जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वाटर, ये क्या है सॉल्वेंट है। तो तुम अगर 500 रख देते तो सॉल्वेंट का मास होता। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, तुम्हें सॉल्यूशन का मास निकालना हो, तो वो किसके इक्वल होता है, वो सॉल्यूट के मास के प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, इक्वल होता है। इन दोनों के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर क्या लिख दोगे x, और वहां पर लिख दोगे 500, और इनटू क्या कर दोगे मेरा प्यारा बच्चा 100। सॉल्व कर लीजिए। अब जब सॉल्व करने बैठे तो देखो कितना निकला, ये निकला 20x प्लस 20 इंटू 500 इक्वल टू ये कितना निकला 100x। अब पूरा सॉल्व करो, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 80x 125। हाँ 20। अब आप चेक कर लीजिए कहाँ गलती किए हो। 9th का क्वेश्चन है, आप लोगों से गलत हो रहा है, इसका मतलब अभी आपको पुराने वाली अप्रोच से दूर होने की जरूरत है। अगर पुराने वाली अप्रोच से दूर नहीं हो रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं, फिर आप क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनने वाला। ठीक है, देखिए ये है। अब ये थोड़ी है कि तुम क्लास 11 में आए हो तो मास ऑफ ए भी दे दे, मास ऑफ सॉल्यूशन भी दे दे, कहे तुम फॉर्मूला रख के आंसर दो, तो फ्री में नंबर ले लो, पढ़ के क्या करोगे फिर सीधे नंबर कहेगा कि नंबर भी आओ तुम हमारे पर एहसान लाद दियो पेपर देके, तो चलो हम लोग को नंबर दिए दे रहे हैं। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को तो पता होनी ही चाहिए, इस चीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, इसमें और कोई दूसरा टास्क नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं अटेंडेंस भी ले ले रहा हूँ। चल, अब यहां तक पहला तो मास परसेंटेज आपको समझ में आया। मास परसेंटेज के बाद अगले अगले हम कंटेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कंटेंट जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या है। अब नेक्स्ट कंटेंट में अगर मैं देखूं तो वो है पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा ये सर क्या है, ये भी एक कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट है। इट इज ऑल्सो अ यूनिट टू मेजर द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने की ये एक दूसरी यूनिट है, इसे भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, नाम से पता करो, पार्ट्स पर मिलियन। अगर तुम नाम से देखो तो नाम से क्या पता चला, पार्ट्स कितने पर मिलियन, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कोई कितना है उसे पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन का मतलब 10⁻⁶। तो ये देखने में केवल डरावना लगता है, देखने में थोड़ा केवल अजीब लगता है, बाकी है नहीं अजीब। पार्ट्स पर मिलियन बिल्कुल सिंपल होता है। कैसे बिल्कुल सिंपल होता है, ये ऐसे समझो कि मास परसेंटेज जैसा ही है। मास परसेंटेज में जहां जब कोई चीज 100 में हम मेजर कर रहे थे, वहां हम देखते थे 100 में कोई कितना है, यहां हम क्या देखते हैं मिलियन में कोई कितना है। देखो डेफिनेशन भी तो वही है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन में कोई कितना है बाय मास, उसी को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन में कोई कितना है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला भी तो वही है सेम। वहां पर मास जिसका भी मास परसेंटेज निकालना होता था, वहां पर पहले मास परसेंटेज में तो पहले उसको ऊपर लिखते थे, नीचे टोटल लिखते थे, इंटू 100 करते थे। बस अंतर क्या है कि वहां 100 की जगह पर क्या है 10⁻⁶। सिमिलरली नीचे देखो,
पार्ट्स पर मिलियन बी का निकालना है तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो बहुत ज्यादा तो नहीं यूज होती है, लेकिन कई जगह पर यूज होता है। जैसे माना मुझे पता करना हो कि इम्प्योरिटी इन द वाटर, इम्प्योरिटी का लेवल कितना है, इम्प्योरिटी ऑफ लेवल इन वाटर, तो ये सब हम पीपीएम में मेजर किया जाता है कि इतने पीपीएम इम्प्योरिटी है। तो इनके कुछ स्पेसिफिक यूजेस भी हैं कि पार्ट्स पर मिलियन का स्पेसिफिकली कहाँ यूज किया जाता है, तो वाटर के अंदर कितना इम्प्योरिटी है, कितना इम्प्योरिटी लेवल है वाटर के अंदर, तो उसको पता करने के लिए मास परसेंटेज या बाकी कंसंट्रेशन की यूनिट की जगह पर पार्ट्स पर मिलियन का ही यूज किया जाता है। मैंने इसका कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखना पसंद नहीं किया है, बना तो तुम न्यूमेरिकल खुद ही सकते, कोई अंतर थोड़ी है। जैसे मास परसेंटेज का क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन का है, फॉर्मूला आपके सामने है, आप फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर निकाल लीजिए। कोई इनडायरेक्ट छिपा हुआ के क्वेश्चन देता नहीं है। जब छिपा के क्वेश्चन देता नहीं है, डायरेक्ट पूछता है, तो मुझे इसके ज्यादा न्यूमेरिकल कराने की प्रैक्टिस नहीं है, करने की जरूरत है। मैं सीधे कंटेंट मुद्दे वाले पे आऊंगा जो ज्यादा जरूरी है। तो हमारे सामने 2 यूनिट कंसंट्रेशन की कंप्लीट हो गई। द फर्स्ट वन मास परसेंटेज, 100 में कोई कितने परसेंट, 100 में कोई कितना है बाय मास, दैट इज मास परसेंटेज। मिलियन में कोई कितना है, दैट इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। आप लोगों ने एक और सुना होगा कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो चलिए मोल फ्रैक्शन को भी समझने की कोशिश कर ही लेते हैं यार। अगर मैं प्यारा बेटा मोल फ्रैक्शन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब जानते ही हो प्यारा बेटा, फ्रैक्शन मींस रेशियो। व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन मीन रेशियो। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है। अच्छा, अब ये कहता क्या है, ये एक्चुअली मुद्दा ये है कि कितने, कोई भी कंपोनेंट है भाई, कोई कंटेनर है उसमें 3 कंपोनेंट है, 3 चीजों से मिलकर बना है, ए बी सी, 3 चीजों से मिलकर बना है। तो कोई कंपोनेंट के कितने मोल हैं इन पर ऑफ टोटल मोल्स, मतलब टोटल मोल के कंपैरिजन में कितने कंपोनेंट के मोल है, उसी को जब रेशियो की फॉर्म में हम निकालते हैं, देन दैट वी फाइंड मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाता है। देखो सीधा सा बड़ा सिंपल सा रूल है, तुम्हें जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसके मोल ऊपर लिखो। ऊपर देखिए एन लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो एन होगा, ठीक है। एन सर क्या है, एन का मतलब होता है मोल। अगर इस कंटेनर के अंदर ए के मोल कितने हैं, एन ए का मतलब ए के मोल, मोल में थोड़ा बहुत बताया हूं, 5 मोल, 10 मोल, 20 मोल। ए के मोल कितने हैं, एन ए। बी के मोल कितने हैं, एन बी। सी के मोल कितने हैं, एन सी। लेट सपोज अगर कंटेनर के अंदर ए के मोल हैं एन ए, बी के मोल हैं एन बी, सी के मोल हैं एन सी, तो तुम्हें अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो नियम क्या कहता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। मैं तुमको पीछे जाके एक बात समझा दूं कि मास परसेंटेज का जो सम होता है, मास परसेंटेज का जो सम होता है, मास परसेंटेज ऑफ ए प्लस मास परसेंटेज ऑफ बी, ये सम की वैल्यू कितनी होती है, 100। ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। मतलब क्या, मतलब ये तुमने अगर किसी एक का परसेंटेज निकाल लिया, लेट सपोज यहां शुगर है, अब शुगर का परसेंटेज कितना है 20, तो वाटर का परसेंटेज 80 होगा। वो सीधा सा नियम है। अगर 2 कंपोनेंट है, किसी एक का परसेंट माना x है तो दूसरे का 100 - x होगा, क्योंकि कंपोनेंट के परसेंटेज का सम कितना होता है, 100 होता है। बिल्कुल वैसे ही जितने भी कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। लेट सपोज माना आपने किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाला कितना, 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन निकाला 0.5, तो अगर सी का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो या तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला वही कहेगा, ये चाहिए एनबी हो ऊपर, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाई टोटल मोल। लेकिन तुम चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहो तो 2 निकाल ही चुके हो, और जब 2 निकाल चुके हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस बाकी 2 का घटा दीजिए मोल फ्रैक्शन। जैसे सॉल्व करोगे देखो निकल के आ जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मोल फ्रैक्शन सीधा सीधा क्या कहता है, मोल का रेशियो, किसी के कितने मोल हैं डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट्स जितने हैं उनमें कोई कितने मोल है, वही उसका मोल फ्रैक्शन होता है। सीधा सा टास्क है। मैं एक बात और आपको पुरानी बात रिमाइंड कराऊं, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, मोल्स कॉन्सेप्ट सिखाया था जब कई बच्चे ब्रिज कोर्स कर रहे थे। नहीं ब्रिज कोर्स किया होगा तो 9th में पढ़ा होगा,
नहीं भी पढ़ा होगा तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप अभी बस ये समझो कि मोल निकाला कैसे जाता है सिंपल वे में। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हमने हमेशा सिखाए हैं। जब भी मैं मोल पढ़ाता हूं तो मोल निकालने के केवल 3 फॉर्मूले बताता हूं। पहला फॉर्मूला जो मोल निकालने का क्या होता था, वो होता था गिवन मास, कितना मास गिवन है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना मास गिवन है डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक, इस तरीके से क्या निकलता है, इस तरीके से मोल निकलते हैं जब मास गिवन हो। दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था जब पार्टिकल के नंबर गिवन हो, गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। जब तुम ये फॉर्मूला लगाते हो तो इस फॉर्मूले से तुम्हें क्या निकल के आता है मेरा प्यारा बच्चा, दूसरा निकल के आ जाता है। नेक्स्ट देखो, थर्ड जो है तुम्हें मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था गिवन वैल्यूम, गैस के केस में होता था गिवन वैल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। केवल ये 3 फॉर्मूले मोल निकालने के लिए यूज होते हैं। बस आपको इन्हीं 3 ही से क्वेश्चन करने हैं। गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक, जो भी गिवन मास हो अपन मोलर मास करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दूं, जैसे माना कोई तुमसे बोले कि 7 ग्राम नाइट्रोजन, अब बोलो कोई 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो 7 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल है नाइट्रोजन के, 7 ग्राम नाइट्रोजन कितने नाइट्रोजन के मोल के इक्वल है। तो क्या है, गिवन क्या है देखो मास, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28, 14 इंटू 2 28। तो सॉल्व कर लिया तो देखो कितना मोल निकल के आ गया, 1/4 मोल आ गया। लेट सपोज माना कोई बोले कहे कि 3.011 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल CO2 के हैं तो मोल निकालो। तो मोल CO2 के कैसे निकलेंगे, जितने भी पार्टिकल हैं, जब पार्टिकल दिए हो तो मोल निकालने का तरीका क्या है कि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो देखो मोल कितना आया, 1/2 आया। माना कोई बोले कि 5.6 लीटर O2 गैस प्रेजेंट है STP पे, तो बताओ कितने मोल है। तो O2 के मोल कैसे निकलेंगे, जितना भी मोल, जितना भी वैल्यूम STP पे दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, सॉल्व कर लिया 1/4 मोल आ गया। तो मोल निकालने के लिए 3 लैंग्वेज यूज की जाती है ज्यादातर। या तो वो मास के रूप में यूज करेगा कि जो भी कंटेंट दिया हुआ है, जो भी सब्सटेंस है वो इतने ग्राम है, इतने मास है, तो मास में दिया होगा तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर लेना। या तो वो देगा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो बताओ कितने मोल होगा, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो तब मोल में कन्वर्ट करना हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होते हैं तो मोल में डिवाइड करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर गैस का वैल्यूम दिया है STP पे, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर गैस का वैल्यूम दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, उससे भी मेरा प्यारा बच्चा मोल निकल के आ जाएगा। तो ये तरीके हैं जिससे मोल निकल सकता है। सर ये क्यों बताने लगे, अचानक मोल कहां से आ गया बीच में, क्योंकि जब तुम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो जब तक मोल नहीं आता होगा तो मोल फ्रैक्शन कहां से कर लोगे। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करके आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर ये लिखा हुआ है दैट इज 5.6 लीटर। अब आपके सामने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। ये एक कंटेनर है, अभी मैंने मोल निकालने के फॉर्मूले बताए हैं तुरंत। देखिए सबसे पहले आंसर कौन बता पाता है मुझे, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है चेक कर लीजिए खुद ही। 7 ग्राम नाइट्रोजन है, अच्छी बात वही है कि जो मैं लिख रहा था वही एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। 3.011 इंटू 10⁻23 कितने मालिक्यूल किसके प्रेजेंट है, CO2 के प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, और इसी कंटेनर के अंदर 5.6 लीटर O2 गैस प्रेजेंट है। ये 3 चीजें इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाइए ईच कंपोनेंट का, हर गैस का मोल फ्रैक्शन। मींस यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, you have to find out the mole fraction of CO2, you have to find out the mole fraction of O2. Before calculation, firstly write down the formula always. ये आपका सबसे पहला नियम होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। अगर मोल फ्रैक्शन N2 का निकालना है तो कैसे निकालोगे, N2 के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल कौन कौन थे, N2 के मोल थे, O2 के मोल थे, CO2 के मोल थे। जो भी निकाल सकता है जल्दी जल्दी निकाले। अगर मोल फ्रैक्शन CO2 के निकालने हैं तो CO2 के मोल ऊपर लिखोगे डिवाइडेड बाई टोटल मोल। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, बाकी के मोल टोटल मोल नीचे। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है तो उसके मोल ऊपर आ जाएंगे, नीचे डिवाइडेड बाई टोटल मोल।
नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। अब क्वेश्चन तुमको भी पता है कि यह तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस सबके मोल पता हो। तो क्या कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कैसे निकलेगा? 0.25। 0.25, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आपको ये लगाना आना चाहिए, आप पूरा लिखोगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर जब सॉल्व किए तो 0.25, चाहे तो आप 1/4 की फॉर्म में लिख लो। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालने हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, सॉरी गिवन पार्टिकल 3.011 है, डिवाइड किया तो कितना आया? 1/2 मोल। ठीक, नेक्स्ट लास्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है? O2। तो वैल्यूम जो एसटीपी पे है, वैल्यूम एट एसटीपी जो भी दिया है गैस का 22.4 लीटर, फॉर्मूला लिख दिया तो 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, सॉल्व कर लिया तो कितना आया? देखो 1/4। अब कर लो फॉर्मूला। यहाँ क्या है? इसके मोल है 1/4, टोटल मोल देखो, टोटल मोल कितना है? टोटल मोल 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, नीचे 1 है तो आंसर कितना है? 1/4। इसमें देखो CO2 के मोल कितने हैं? 1/2, और टोटल कितना है? 1। चेक करो, देखो ये टोटल 1 ही तो है, तो कितना आया? 1/2 आया। इसका मोल कितने हैं? 1/4, टोटल कितना है? 1, तो देखो 1/4। सबके मोल फ्रैक्शन तुमने निकाल लिए। क्या मैंने बताया नहीं था आप लोगों को कि कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है? चेक कर लो आंसर, अगर सम 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये भी बड़ा आसान है, तुरंत आंसर चेक कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन में आंसर गलत होने के चांस नहीं होते भाई। जो जिनका भी मोल फ्रैक्शन निकाला गया है, जितने भी कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर लो। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा सीधा सा नियम यही है। उम्मीद करता हूं कि आपको मोल फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक अप्रोच समझ में आई होगी। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। कोई डाउट हो पूछो, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। तो आप लोगों को लगभग क्वेश्चन समझ में आए। मैंने 2 से 3 से 4 एक्सप्रेशन की यूनिट आप लोगों के साथ डिस्कस की है। चलिए अब हम लोग आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो बहुत, इस पे आप लिख लीजिए कि न्यूमेरिकल इसके आते ही आते हैं, और इसकी डिफिनेशन भी पूछ लेता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? कोई पूछे मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी की डिफिनेशन तो यहाँ लिखी है, लेकिन आप भूलोगे नहीं जो उस दिन मैंने पढ़ाया था कि मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल, 1 मिनट के मैं देख लूं अटेंडेंस कौन कौन बच्चे हैं, और जो आफिया सब लोग हैं, कोई गया है, चलो कोई बात। अब मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो मोलैरिटी होता था, उस मोलैरिटी में अगर मैं बात करूं तो मोलैरिटी की डिफिनेशन तो पता ही है, लेकिन मोलैरिटी कंसंट्रेशन को मेजर करने की एक यूनिट ही होती है। अब डिफिनेशन देखो क्या है? डिफिनेशन कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जिसका भी मोलैरिटी निकालना है उसके मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और किसमें प्रेजेंट हो? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो। लेकिन यहां पे जाने से पहले मैं पीछे कुछ चीजें आप लोगों के साथ एक डिस्कशन चाहूंगा। वो डिस्कशन क्या है? एक चीज समझ लो, यहां पर मैं कुछ एक्सप्रेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल पहले आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। सॉल्यूट एक लिख लो और एक सॉल्वेंट लिख लो, ये चीज 12th में भी काम आएगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12th में पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन, इसलिए मैं समझा रहा हूं प्यार से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जिसे डिजोल्व करते हैं, सॉल्वेंट जिसमें डिजोल्व करते हैं, जो लेस होता है सॉल्यूट, जो एक्सेस होता है वो सॉल्वेंट। अब यहां पर ध्यान दो, सॉल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा पूरे चैप्टर के दौरान, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करूंगा। 12th में भी मैं यही करता हूं। किताबों में कभी कभी इसको 2, इसको कभी कभी 1 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसका क्या मतलब सर? इसको मतलब वो बार बार एक्सप्रेशन लिखेंगे नहीं, एक्सप्रेशन आपको इसी तरीके से याद करना है। जैसे मास की मैं बात करूं तो माना मुझे लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे? मास या वेट। तो मास या वेट ऑफ सॉल्यूट जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे WB, इसको क्या लिखेंगे? WA। माना हम कहीं WB लिख देना तो समझ जाना कि सर लिख रहे हैं सॉल्यूट का मास, ठीक, B का मतलब सॉल्यूट और W का मतलब वेट। वही वैल्यूम लिखना होगा मुझे तो मैं सीधे ऐसे लिख दूंगा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। माना मुझे डेंसिटी लिखना होगा तो डेंसिटी में मैं क्या लिख दूंगा? लिख दूंगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। माना मुझे मोल लिखने होंगे
तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। माना मुझे लिखना होगा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, काई से, इसको काई पढ़ते हैं, काई। तो काई बी, इसमें क्या लिखेंगे, काई ए। ऐसा देखिए सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, कोई बहुत कठिन प्रेजेंटेशन थोड़ी है। तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम बी टर्म यूज क्या करेंगे, हाँ ये काई एक्स से अलग बनाना है कि एक्स से ही बनाना है? ये थोड़ा स्टाइल वाला एक्स, ऐसे समझे, किताबों में ऐसे बना होता है, लेकिन अगर नॉर्मल भी एक्स बना दोगे तब भी वही काम चल जाएगा। लेकिन जब किताबों प्रॉपर देखोगे तो इस तरीके से वर्ड बना होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये किसको कैसे लिखेंगे ये हमने समझा दिया है, इस चीज को तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये 12th तक आपके काम की चीज है। चलिए अब हम आते हैं मोलारिटी पे। मोलारिटी की डिफिनेशन देखो था क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सॉल्यूट को बी से, तो नंबर ऑफ मोल को एन से। तो देखो क्या लिखा हमने, एन बी लिखा। नीचे क्या लिखा है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया गया 1 लीटर। तो देखो यहां पर वी ए या वीबी नहीं लिखा गया, क्यों वी एन वीबी नहीं लिखा गया, कुछ भी ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, कोई बात बोलना चाहेगा? क्योंकि वो जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम ना तो सॉल्यूट का है ना तो सॉल्वेंट का है, वो किसका है, सॉल्यूशन का है वॉल्यूम। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही देखो डेफिनेशन लिखा, जो लिखा है यहाँ पे एक्सप्रेशन की फॉर्म में, वही डेफिनेशन भी है। मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम लीटर में। देखो ये है फॉर्मूला इसका। अब इस फॉर्मूले को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपने सीखा था, गिवन मास अपन मोलर मास, अभी पढ़ाया हूं मोल निकालने का। तो गिवन मास किसका, सॉल्यूट का। ऑब्वियसली चीज है, जब सॉल्यूट के मोल निकाल रहे हो तो मास भी तो उसी का रखोगे। सिमिलरली मोलर मास किसका रखना पड़ेगा, सॉल्यूट का रखना पड़ेगा। वॉल्यूम जब न्यूमेरिकल में दिया होता है, न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दिया होता है मिलीलीटर में ज्यादातर, तो आपको बार बार मिलीलीटर में कन्वर्ट ना करना पड़े, इसलिए मिलीलीटर में फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो वॉल्यूम अगर लीटर में है और तुम मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक टास्क ध्यान देना, ये यहां पर आ गया और ये यहां पे आ गया, ठीक है जी। अब जब ये दोनों चीजें यहां पर ऐसे इस तरीके से आ गया, अब इसी को रीअरेंज करके फॉर्मूले को रीअरेंज करो। देखो तो मोलारिटी का देखो फॉर्मूला क्या निकला, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। कैसे आया है वो हमने समझा दिया है, लेकिन अगर तुमको कोई मोलारिटी की जरूरत पड़े और तुमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ाई करने का। ये कोई बिल्कुल ये चूरन उरन टाइम नहीं कि कभी खा लो हलवा के तरीके से खा लो। 10th आपका बेटा गया, अब आप 11th में हो, सपने आपके अगर बड़े हैं कि नहीं यार हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके लिए मेहनत भी करना है आपको। अभी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, अभी तो बोर्ड की सिंपल चीजें सिखा रहा हूँ। अगर आप पहले इस पर इतनी कमांड बना लो तो इसका तो बाकी चीजें तो आप खुद भी डिटेल वे में सीख सकते हो, या मैं ही सिखा दूंगा। लेकिन पहले कम से कम जितना बोर्ड और सिलेबस में है उस पर तो कमांड पाल लो पहले। तो मोलारिटी का ये एक्सप्रेशन, जब भी मोलारिटी बोलूं तो सीधे फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब मुझे एक एक करके कोई बताएगा यहां पर WB क्या है, जल्दी बताओ। अमन, वेट किसका, बिल्ली का, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो प्रॉपर बोला करो। MB क्या है, कोई और? मास ऑफ सॉल्यूट। मास नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर ही है, ये मोल बोल रहे हैं उदित, वाह। मोलर मास। मोलर मास, वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास और मोलर मास में अंतर होता है। मोलर मास जैसे माना O2 है, अब O2 दिया है 9 ग्राम न्यूमेरिकल में, तो 9 ग्राम उसका मास दिया है, और मोलर मास उसका तुम निकालना जानते हो 32 ग्राम, 16 इंटू 2, ये तो 9th में पढ़ा था तुमने। तो ये VML क्या होता है, VML वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, मिलीलीटर में। ये ध्यान रखिएगा, जब इतना चीज याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल आराम से हो जाया करेगा। न्यूमेरिकल में भी आपको ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। स्कूल में क्या करते हैं, बस इतना बता के काम खत्म उनका, कोई इसके आगे कोई मतलब नहीं उनका, दैट इज इट इज सफिशियंट उनके लिए।
लेकिन हम यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल को टाइप वाइज बांट दिए हैं कि आप सीखो कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। जनरली कंपटीशन में और कठिन मिक्स कर देते हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जनरली 4-5 तरीके के न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। टाइप नंबर वन जिसमें केवल फॉर्मूला बेस, इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूला बेस, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ दिया हुआ है, केवल फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाए। देखो ये क्या दिया है, यूरिया इज डिजॉल्व, तो 20 ग्राम क्या है कोई बताएगा एक्सप्रेशन की फॉर्म में, कोई भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताओ, MB WB काई या फिर WBA या क्या है, ये WB दिया है, WB दिया है क्योंकि जो सॉल्यूट का मास होता है वो WB दिया। 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, तो ये क्या है तो बताएगा एक्सप्रेशन की फॉर्म में, ये VML, ये VML है, VB नहीं है, ये VML है। VML कितना है 500 मिलीलीटर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या तो पूरा फॉर्मूला वही लगा लो, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। WB दिया है 20 इंटू 1000, MB जो है वो कितना दिया हुआ है मेरा बच्चा, MB दिया नहीं, यूरिया है। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक, देखिए MB जो है वो धीरे धीरे तुम फॉर्मूले को ऐड करके निकालते हो। फॉर्मूले को ऐड करने का मतलब जैसे यूरिया है, अब यूरिया है NH2CONH2, आप सबका मास ऐड कर लो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, माना आपके सामने ग्लूकोज आ जाए, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, आप सबको ऐड कर लो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आप यहाँ पर शुगर ले लो या सुक्रोज ले लो, अब शुगर और सुक्रोज ले लोगे, फॉर्मूला होता है C12H22O11, सबका मास ऐड कर लो तो ये 342 निकल के आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप HNO3 ले लो, सबका मास माना अगर आप ऐड कर लोगे तो 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे माना आप H2SO4 ले लो, आप सबका मास ऐड करो, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सबका तो 98 आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे तो तुमको प्रैक्टिस भी आ जाएगा कि कितना होता है, जितना रिदम बनेगा ना फिर तुम्हें सब टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। कंपटीशन में तो आपको पता रहता है यार यूरिया का मास, मोलर मास इतना होता है, जो मेन होते हैं, क्योंकि रिपीट बार बार मेन वाले ही करते हैं, तो मोलर मास को ऐड करके निकाला जाता है। सबका मास ऐड कर लो, देखो 14, हाइड्रोजन का 1 ऐड कर लो, कार्बन का 12 ऐड कर लो, ऑक्सीजन का 16, इसका 14, इसका 1, सबको ऐड करो, देखो 60 ग्राम पर मोल है। तो MB की वैल्यू देखो कितनी निकल के आई 60, और वैल्यूम कितना दिया है 500। पूरा सॉल्व किया, सीधे आपके सामने 0.66 आंसर आ जाएगा। और यूनिट इसकी क्या होती है मोलैरिटी। मैं यूनिट पे आता हूं थोड़ा। यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है मोल, ऊपर दिया हुआ है मोल, नीचे क्या दिया है लीटर, वैल्यूम लीटर। तो यूनिट क्या निकल के आई मोल पर लीटर, या तो मैं इसको केवल कैपिटल M लिख देता हूं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है मोल पर लीटर या कैपिटल M, बात खत्म। तो पहले टाइप के तो न्यूमेरिकल में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई खास प्रॉब्लम आई होगी। एक बार देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई समस्या वाली बात। चलिए अगले टाइप पे आते हैं। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल में क्या होता है कि कभी कभी डेंसिटी दे देता है, डेंसिटी दे के कुछ न्यूमेरिकल बनाता है। देखो 80 ग्राम शुगर जो है वो डिजोल्व किया गया 320 ग्राम पानी के अंदर, इसको डिजोल्व किया गया तो ये सॉल्यूट है। अंदाजा लगा लो, तुरंत पढ़ो न्यूमेरिकल को, तुरंत अंदाजा लगाओ। क्या अंदाजा लगाओ कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है विद डेंसिटी। अब न्यूमेरिकल को प्रॉपर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि डेंसिटी किसकी दी है, फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन विद डेंसिटी। तो ये डेंसिटी किसकी दी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो दी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलैरिटी पूछा गया, चलो जी दिया क्या है WB, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है शुगर कितना दिया है 80 ग्राम, चलो अच्छी बात है। WA मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना दिया गया 320 ग्राम, 320 ग्राम क्या दिया गया है वाटर दिया गया है। शुगर है तो शुगर का तुम MB भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मोलर मास तो निकाल सकते हो ना शुगर का, क्योंकि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, आपको पता है। जब ऐड करोगे तो 342 आ जाएगा सबका मास ग्राम पर मोल। तो देखो ये भी निकाल लिया तुमने। अब पूछा है मोलरिटी, लेकिन अब तुमको पता चला है, पढ़ने से पता चला है कि नॉर्मल मोलरिटी का न्यूमेरिकल नहीं, इसमें कुछ बदलाव है। पहले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जा रहा था, वैल्यूम दिया हुआ था। तो डरने की क्या बात है,
आप फॉर्मूला तो लगाइए पहले कम से कम। मोलारिटी का फॉर्मूला जो याद किया है वो लगाइए, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। एटलीस्ट फॉर्मूला तो पहले लगा लीजिए। आपने फॉर्मूला लगाया, डब्ल्यू बी देखो कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी दिया हुआ है 80 रख दिया तुमने, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी। एम बी जो है मोलर मास, वो कितना दिया गया है 342। बस तुम्हें वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है यार, यहां फंस गए तुम। वैल्यूम नहीं पता, जो भी दिया है वो सब मास मास करके दिया हुआ है। अब तो परेशानी है, और डेंसिटी दिया हुआ है, तो आइडिया तो लग ही जाएगा कि यार जब मास और डेंसिटी दिया है तो वैल्यूम का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जरूरत के अकॉर्डिंग ही आप सोचते हो, जब नहीं दिया तो उस पर सोचो कि वैल्यूम नहीं दिया तो वैल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वो बोलेगा थोड़ी कि नहीं तुम ये फॉर्मूला लगाओ। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कोई बता सकता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 400 है तुम्हारे, तुम उधर ध्यान दो यहाँ पर बेटा। आज 80 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करोगे तब मास निकलेगा सॉल्यूशन का। और डेंसिटी कितनी दी गई है 1.202 ग्राम पर मोल, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 1.202 ग्राम पर मोल। उड़ा के रख दो यहाँ पर, यही 400 डिवाइडेड बाई 1.202। जैसे सॉल्व किया तो देखो आपके सामने मोलारिटी निकल के आ जाएगी। यूनिट आप यहाँ पर लिख दो, चाहे कैपिटल है या मोल पर लीटर, जो लिखना चाहो। कौन सा कठिन न्यूमेरिकल था, बस हाँ थोड़ा सा ध्यान दो, देना ही था। देखिए मैं आपको बहुत आराम वे में, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से, इससे सिंपल वे में कोई बताता नहीं। कहीं भी जाओ बेटा, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी 11th में आए हो, तुम्हारा दिमाग 10th के हिसाब से ही चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से चीजों को ब्रेक कर करके सिंपल वे में चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम उम्मीद करो कि नहीं अब हमको समझ में नहीं आया और प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो बेटा ध्यान आप में कुछ कमी आ रही। फिर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत मुझे टोके पूछिए। टाइम नंबर 3 देखिए। अब टाइम नंबर 3 में देखिए क्या बदलाव है। टाइम नंबर 3 में बदलाव ये है कि परसेंटेज दिया हुआ, देखो इसमें परसेंटेज गिवन है, मोलारिटी के बीच में क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। ये बदलाव है। पढ़ो तो नहीं क्वेश्चन क्या है। इफ देयर आर अ ग्लूकोज सॉल्यूशन विद 20% कंसंट्रेशन, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन 20% कंसंट्रेटेड है, मतलब ग्लूकोज का परसेंटेज दिया है। ये ग्लूकोज का परसेंटेज दिया हुआ है 20%। हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी किसकी दी है, सॉल्यूशन की। डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी। चलो पता करते हैं। आपको एक हिंट समझ लो, हिंट क्या है, जब भी आपको पता हो कि परसेंटेज दिया हुआ है तो तुरंत आपको मालूम है कि लेट, यही करते ही थे, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। आप ऐसे ही क्वेश्चन भी करते थे पहले छोटे पे, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लो, तुरंत 100 ग्राम मान लो। मैथमेटिक्स यही कहता था, जब परसेंटेज में कोई चीज हो तो तुरंत टोटल 100 मान लो। तो सॉल्यूशन का मास कितना मान लो, 100, और 100 में ग्लूकोज फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 100 में ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20% दिया है। तो मास ऑफ ग्लूकोज, तो अब क्वेश्चन में जो ग्लूकोज का मास है, मास ऑफ ग्लूकोज जिसको डब्ल्यू भी लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा, फिर 20 ग्राम हो जाएगा। अब बचा क्या, हो गया खत्म कहानी। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या और क्या क्या जरूरत है। डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी गई है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। आगे करो। अब मोलारिटी पूछा था, मोलारिटी किसकी पूछा था, ग्लूकोज का पूछा था। तो फॉर्मूला लगाओ सीधे। क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सेम फॉर्मूला देखो सब में लगा रहा हूं। डब्ल्यू बी कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम रख दिया, इंटू 1000। एम बी ग्लूकोज, अभी बताया था मैंने, ग्लूकोज का एम बी तुम खुद ही निकाल सकते हो। ग्लूकोज का एम बी निकालना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ऐड करोगे 180 ग्राम पर मोल आ जाए। तो यहां पर कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल आ गया। अब फिर से वही क्वेश्चन फंस गया, वैल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास यहां कितना दिया है, कोई बताएगा पढ़ के, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है,
120 120 का दिया, सब वही है कि 200 एक बार पढ़ लिया है तो वही ऐड कर लो। साफ साफ लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, टोटल माने थे, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। सारी वैल्यू रखो, देखिए मोलरिटी आपके सामने निकल के आ जाएगी कड़ाक से। कोई बहुत कठिन चीजें नहीं होती हैं यार, लेकिन अब वो 10th के उससे निकलना पड़ेगा कि उतना आसान भी नहीं है सब कुछ, थोड़ा तो मेहनत तब बनता ही है यार। अभी भी मेहनत ना करो तो क्या मतलब रह जाएगा फिर तो ये देखिए यहाँ तक चीजें निकल के आ गई। थर्ड वाला पार्ट हो गया, आगे देखो चौथे टाइप का क्वेश्चन। ये देखो मैंने और डिफरेंट दिया है, इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं मिक्सिंग के क्वेश्चन कहता हूं। मिक्सिंग के क्वेश्चन करने का मतलब क्या, जैसे दो सॉल्यूशन मिक्स कर दे। कोई सॉल्यूशन S1 है, इसकी मोलरिटी M1 थी, वैल्यूम V1 है। दूसरा एक सॉल्यूशन है S2 जिसका मोलरिटी M2 है, वैल्यूम V2 है। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे तो पता ही है कि वैल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, लेकिन मोलरिटी जो होगी वो चेंज हो चुकी होगी। अब मोलरिटी इन दोनों से अलग हो चुकी होगी, मोलरिटी बदल चुकी होगी। अब क्वेश्चन यही है कि क्या होगा मोलरिटी नेक्स्ट वाले का, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के टाइप में बांट दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मिस प्रिंटिंग में। इफ देर आर टू सॉल्यूशन आर मिक्स 0.1 लीटर 0.8 मोलरिटी, ये इसको काट दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो थोड़ा सुधार लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 250 मिलीलीटर या 350 लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, माना 350 मिलीलीटर लिखिए ऐसे। अब क्वेश्चन हमने सुधार दिया। क्वेश्चन अब क्या कह रहा था, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो कि भैया दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो है उसकी मोलरिटी इतनी है और उसका वैल्यूम कितना था 350 मिलीलीटर था। इसको मिला दिया गया, किसके अंदर मिला दिया गया, एक दूसरे सॉल्यूशन के अंदर। एक दूसरा सॉल्यूशन जिसका वैल्यूम है इतना और जिसका कंसंट्रेशन कितना था, इतना कंसंट्रेशन था। मिला देने के बाद पूछा गया है बताओ अब मोलरिटी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो हिंट होता है उसको लिख लो सभी लोग, या याद कर लो, या वीडियो दोबारा देख के समझ लीजिएगा। क्या हिंट होता है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या होता है, M मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। सीधा फॉर्मूला, बस बात खत्म। मतलब क्वेश्चन में करना कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में आपको पहले की मोलरिटी कितनी है 0.8, पहले का वैल्यूम कितना है 350, दूसरे का मोलरिटी कितनी है 2.2, दूसरे का वैल्यूम जो है वो कितना है 750। ठीक है, रख दिया। मोलरिटी किसका निकालना था, मिक्सचर का पूछा गया था, रख दो। वैल्यूम मिक्सचर का कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना, तो वैल्यूम ऐड करने के बराबर हो जाएगा। 3 लीटर 4 लीटर मिलाओगे 7 लीटर हो जाएगा, तो ऐड करने पे इक्वल आ जाएगा। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर देखो निकल के आ गया आपके सामने। क्या प्रॉब्लम थी, हो गया क्वेश्चन। तो M1V1 प्लस, ये हिंट याद रखना है कि मिक्सिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे करने होते हैं, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। जैसे ऐसे करोगे तो मोलरिटी निकल के आ जाएगी। ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। और देखते हैं एक टाइप और, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी को पता है डाइल्यूशन का क्या मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डाइल्यूशन। देख लो बेटा उदित एक बार स्क्रीन पे, बताना उसमें क्या है। दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में स्लाइड दिख नहीं रही क्या, हो गया हाँ, चलिए। अब हमने क्या कहा कि डाइल्यूशन के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े सिंपल वे में है। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर को एडअप करना। अब क्वेश्चन देखे, पहला एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, कह रहा है कि हमारे सामने एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन था वो कितना था 0.8 मोलरिटी और उसका वैल्यूम कितना था 250 मिलीलीटर। 0.8 मोलरिटी 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन था। इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब इसके अंदर पानी मिला रहे हैं, वी आर डाइल्यूटिंग इट। हमने इसके अंदर क्या किया, पानी मिलाना स्टार्ट किया। जब पानी मिलाते हैं तो बताओ वैल्यूम क्या होता है, एज डाइल्यूटिंग द वैल्यूम क्या होता है, जब पानी मिलाओगे तो वैल्यूम इंक्रीज होगा। तो देखो वही कह रहा है कि वैल्यूम कहां तक पहुंच गया, यहां तक। तो जब डाइल्यूट करते गए तो कितना डाइल्यूट किया कि उसका वैल्यूम कहां तक पहुंच गया, यहां तक। लैंग्वेज दो तरीके से हो सकती है, या तो वो ऐसे बोलता कि इसके अंदर 500 मिलीलीटर पानी मिला दिया, बता देता कितना और मिलाया है तुमने, तब भी तुम पता कर लेते कि अब वैल्यूम इतना हो गया है। नहीं तो मिलाते मिलाते इतना वैल्यूम ले आए। दो लैंग्वेज हो सकती है कि भाई हमने 500 मिलीलीटर पानी और मिला दिया तो 750 हो जाता,
या हम उसको मिलाते मिलाते 750 तक ले गए, लेकिन डाइल्यूट करने पे उसका कंसंट्रेशन कम हुआ, तुम्हें वो कंसंट्रेशन निकालना है कितना हुआ। तो डाइल्यूशन के लिए फिर से भाई एक हिंट और दे रहा हूं, इसके लिए भी एक हिंट अपने पास रख लो। इसके लिए हिंट क्या होता है, इसके लिए हिंट ये होता है M1V1, इधर लिख लो बिफोर डाइल्यूशन, M1V1 बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन, M1V1 बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन। रखो वैल्यू, M1V1 पहले की मोलरिटी कितनी है 0.8, पहले का वैल्यूम कितना है 250, दूसरे की मोलरिटी कितनी है निकालना है, दूसरे का वैल्यूम कितना है 750, सॉल्व कर लिया, मोलरिटी निकालो 0.266। क्या प्रॉब्लम थी, 5 तरीके के सिंपल न्यूमेरिकल बताए हैं। देखो एक बार जल्दी से बताता हूं। पहले टाइम में सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला लगाओ, सब कुछ दिया है, आंसर आ गया। दूसरे में डेंसिटी, वैल्यूम ना देके डेंसिटी दिया होगा सॉल्यूशन का, तो उसके बेसिस पे कर लोगे। तीसरे में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, तो टोटल मास 100 मान के तब करोगे क्वेश्चन। चौथे में मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हो गया, 2 सॉल्यूशन की मिक्सिंग और रिजल्ट वाले का पूछ रहा है कितनी मोलरिटी है। पांचवें में डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है, मिक्सिंग में M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M मिक्सचर V मिक्सचर लगाओगे, और जो ये है क्या कहते हैं डाइल्यूशन वाले में, तो उसमें नियम क्या लगाओगे M1V1 बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2 बिफोर आफ्टर डाइल्यूशन। पहले का M1V1 बाद के M2V2 के बराबर होता है डाइल्यूशन के केस में। रूल लगाओ, फॉर्मेट ये लगाओ, आंसर आपके सामने आ गया। सर हम लोगों को ये नहीं पता लगाना होता कि कितना सॉल्वेंट और डिसॉल्व किया हम लोगों ने। तो भी पता कर सकते हो। अब माना पहले की मोलरिटी पता हो, इसकी वैल्यूम बताओ, इसकी मोलरिटी पता हो, क्या है कि डाइल्यूट करने के बाद मोलरिटी इतनी हो गई, तो फाइनल वैल्यूम निकाल लोगे। अब जब फाइनल वैल्यूम निकाल लोगे, माना फाइनल वैल्यूम आ जाता तुम्हारा कितना 600, तो कितना पानी मिलाया, पहले 250 था, पानी कितना मिलाया है निकाल लेते कितना मिलाया है, वो तो क्वेश्चन पे है ना बेटा, समझ रहे सूर्य तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या। इससे मतलब कितना सॉल्वेंट और ऐड हुआ है। अरे महारानी ये नहीं होता कि पूछा जाता है, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये जब चीज यहाँ पर ये फॉर्मूला देख रही है, उस फॉर्मूले में से कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कहीं इस चक्कर में तो नहीं कि हमने 5 बना दिए तो बस इस पे ही स्टिक है। नो सर नो। तो भाई अब वैल्यूम फाइनल पूछा गया, अब पूछा गया कि फाइनल वैल्यूम निकाल, कितना पानी और मिलाना है ये पूछा गया। लेट सपोज तुमने कहा ये पूछो तो कैसे करेंगे, तो फाइनल वैल्यूम निकाल लो, इनिशियल वैल्यूम था तो कितना मिलाया गया, अब कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल घटा के निकल गया जाएगा। तो जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा ना और क्या क्या आ सकता है। हम तो आपको 70 to 80% कंटेंट दे रहे हैं कि जितने टाइप हमने बताए हैं इसी तरीके का आ जाता है, 80 to 85% तक इसी से काम चल जाता है। बाकी तो तुम जितने क्वेश्चन लगाओ, अब तुमको मैं मोलरिटी के क्वेश्चन लगाने पे आऊं तो कम से कम 50, 100, 200 अलग अलग क्वेश्चन करा सकते हैं। अब मैं तुमको 200 क्वेश्चन कराऊं और 5 टाइप में बांट दिया है तो अंतर तो आ ही जाएगा दोनों। चलो मोलरिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया, सारी बातें सिखाई। अब 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और बता देता हूं, देन यू आर फ्री। इन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बताओ मोलैलिटी जो होता है वो क्यों बेटर होता है इन कंपैरिजन टू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज बेटर यूनिट इन कंपैरिजन टू मोलारिटी, इट इज बेटर वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। देखते हैं क्यों। आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर तो केवल ये लिखोगे, ऐसे लिख दोगे कि मोलैलिटी इज बेटर यूनिट देन molarity because it is temperature independent। आप इतना लिख के काम चला लोगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। अब इसका मतलब समझाता हूं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब समझाता हूं। देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या आया था, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वैल्यूम इन मिलीलीटर। सॉरी ये मोलारिटी है, ये फॉर्मूला किसका आ गया, मोलारिटी का। मैं कंपैरिजन तो करा रहा हूं, मैं कंपैरिजन तो करवा दे रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने मोलालिटी अभी पढ़ा नहीं है। मोलारिटी पढ़ा है, तुम लोगों ने मोलारिटी पढ़ा है, लेकिन मोलालिटी अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन जब मोलालिटी तुम पढ़ोगे तो उसका फॉर्मूला क्या देखोगे, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू यहां मास होता है kg में। अच्छा मास होता है kg में। तो अब एक बात देखो, इसमें वैल्यूम वाला टर्म आ रहा है, वैल्यूम वाला टर्म आने के कारण ये टेम्परेचर पे डिपेंड होने लग गया।
इस बात का क्या मतलब है भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर बदलोगे तो वैल्यूम चेंज होगा। माना तुमने कोई सॉल्यूशन लिया, तुमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, अब इस सॉल्यूशन का तुमने क्या किया, कंसंट्रेशन मेजर किया, लिख दिया 1.2, तुमने कंसंट्रेशन इसके ऊपर लिख दिया कि भैया ये 1.2 मोलैरिटी है। अब पता चला तुम इसको कहीं और ले गए, तुम माना इसको कहीं बहुत जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, कोई ऐसी हिल एरियाज में ले गए, या टेम्परेचर जहाँ ज्यादा है वहां ले गए तुम। तो टेम्परेचर जब बदलता है तो वैल्यूम एक्सपेंड या कंप्रेस होता है। तो वैल्यूम जब कंप्रेस या एक्सपेंड होगा, वैल्यूम चेंज होगा। एज टेम्परेचर चेंज, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो वैल्यूम भी चेंज होता है, और वैल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी बदल जाएगी। और तुम ये नहीं चाहोगे कि मोलारिटी बदले, लेकिन मोलालिटी में ऐसा कोई परेशानी नहीं है। क्यों मोलालिटी में परेशानी नहीं? क्योंकि वैल्यूम वाला टर्म ही नहीं है। तो एक चीज अपने दिमाग में समझ लेना, टेम्परेचर पे डिपेंड जो वो होते हैं जिनमें वैल्यूम वाला टर्म होता है। तो इसीलिए मोलालिटी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मोलालिटी में ऐसा वैल्यूम जैसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो कभी भी कोई मोलालिटी और मोलारिटी में कंपेयर करे, विच इज बेटर यूनिट इन कंपैरिजन टू, मतलब विच इज बेटर देन यू से मोलालिटी इज बेटर इन कंपैरिजन टू मोलालिटी। मैं इसी में एक चीज और अडेप्ट करना चाहूंगा, देन यू आर फ्री। इसी में माना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आ जाता है क्वेश्चन, जैसे जो कुछ बच्चे माना कंपटीशन तैयारी करना चाहे वैसे आ जाए। विच यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन सी टेम्परेचर की यूनिट, कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? पहला मास परसेंटेज या टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैं क्वेश्चन बदल दूं, कौन सी इसमें यूनिट ऐसी है जो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा? बताओ टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा, कौन सी यूनिट डिपेंड करेगा? नहीं नहीं, जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें वैल्यूम हो, जिसके टर्म में क्या हो, वैल्यूम हो। तो वॉल्यूम वाला, क्योंकि वो टेम्परेचर से बढ़ जाएगी। हाँ वेरी गुड। अब इनमें से देखिए हमने कई सारे टर्म लिख रखे हैं, जल्दी से बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो आप, हाँ आपका, आप क्या कहोगे कि मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी किसी में भी वैल्यूम नहीं होता। मास परसेंटेज में मास अपन मास होता है, वैल्यूम परसेंटेज में वैल्यूम अपन वैल्यूम होता है, मोल फ्रैक्शन में मोल होते थे, मोलालिटी जो होता है उसमें भी वैल्यूम नहीं होता है। वैल्यूम टर्म केवल इसमें है। अब वैल्यूम टर्म केवल इसमें है तो केवल यही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी सेकंड वाले में भी तो है। लेकिन बेटा ये वैल्यूम वैल्यूम कट नहीं जा रहा है, रेशियो नहीं है। यस। तो वैल्यूम वैल्यूम टर्म कट जाएगा, तो परसेंटेज में हमेशा टर्म कट जाते हैं। तो कोई भी परसेंटेज टर्म जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए मोलालिटी जो है वो मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी कोई डिपेंड नहीं करेगा। आज की क्लास मैंने आप लोगों को मोलालिटी पूरा सिखाया है, मोलारिटी सॉरी, और उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको